थे और सभी बाकी के जन ही वहां पर रहते होंगे, ऐसे ही कुछ। लेकिन कुछ समाज का कोई ऐसा वर्ग जो अपने आप को बहुत ही प्रसिद्ध, अपने आप को ही ज्यादा उच्च समझता था। उसी के कारण कुछ जो बाकी जन थे वे कुछ लेख दबे जा रहे थे, और इसी की वजह से महात्मा जी फूले जो है, तो उन्होंने इस पर विचार मंथन किया कि कुछ ऐसे लोग हैं कि इस समाज का ही घटक है, लेकिन फिर भी समाज से कुछ दूर होते चले जा रहे हैं, जिन्होंने सबने मिलकर ये विकास की धारा में आना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा था कि बहुत दूर तक ऐसा, यानी कि गांव के सीमा पर ऐसा रहने लगा था। इन सबको इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया धीरे धीरे। बाद में सोच लिया कि घर में हर एक के कान में मंत्र फूकने वाली औरत ही होती है, तो सबसे पहले उन्होंने औरतों को सिखाना शुरू किया, उनको पढ़ाना शुरू किया, या फिर उसका विचार किया। उसके पहले अपने स्त्री को खड़ा किया, और उसके बाद में उसने ही बहुत परिश्रम के साथ महात्मा जी का जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्क करना पड़ता है घर का, वो सब करते करते ये पढ़ाई का लिखाई का काम भी किया। देखिएगा उतना कुछ आसान नहीं है। जैसे एक स्त्री मैच्योर हो जाती है, वह बड़ी, अब उसको फिर बाद में पढ़ना है, कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन अब साक्षर होना है धीरे धीरे, और पढ़ना है। साक्षर में और पढ़ने में फर्क है, शिक्षित होना और साक्षर में फर्क है। साक्षर का होता है कि किसी अक्षरों का खाली ज्ञान होना, और धीरे धीरे जब वो ठीक तरह से पूरी तरह से उसका ज्ञान हो जाता है तो शिक्षित बनता है। तो इस प्रकार से तो वो भी शिक्षित बनने लगी। तो देखिएगा वह समय लोग जो चिढ़ाते थे कि अरे औरत अब वो एक किताब हाथ में ले रही है, नहीं, समाज भ्रष्ट हो गया, ये परिवार ही भ्रष्ट है। तो महात्मा जी और सावित्रीबाई, इनको उनके खुद के घर से ही उनके ससुर